हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन बोलता है, देखो इससे पहले मैंने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट बताए थे ना, वो आपके इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इफ x/3 + 1, ये हमें क्या दे रखे हैं, ये हमें क्या दिया है, दो एलिमेंट है इसमें, यानी कि ये क्या है, एक जब इस तरह का दिया रहता है ना, ये ऐसे ओपन ब्रैकेट में दिया रहता है, ओपन ब्रैकेट वाली फॉर्म में दिया रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, इसको बोलते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जब भी ऐसे दिया रहेगा ना, ये अभी देखो सेट की फॉर्म में नहीं है ना, अभी क्या है, एक ओपन ब्रैकेट के उसमें दिया है ये में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा होता है ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है। तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, अगर हमें क्या दिया होता है ना, देखो दो ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें इक्वल दिए होंगे ना, तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, और जो ये दूसरा एलिमेंट होगा ये दूसरे वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम देखो पहला वाला एलिमेंट को पहले वाले के इक्वल ले लेंगे ना, पहले वाला जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट को इक्वल ले लेंगे, तो यह क्या आ जाएगा 5/3। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे, ये माइनस में हो जाएगा, और इसको बस हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2/3। तो देखो अब देखो ये 3 से ही कैंसिल हो जाएगा ना, x=2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई है, x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, देखो जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसको भी तो हम दूसरे वाले एलिमेंट के इक्वल लेंगे ना, तो ये हो जाएगा y - 2/3 = 1/3। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2/3 को इस साइड ले लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा ना, 2/3 बस सॉल्व कर देंगे, देखो ये कैंसिल हो गई, 1 आ गया। देखो हमें y की वैल्यू निकल के हमारी 1 आ गई। देखो हमें क्या निकालना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x 2 आ गया और y हमारा 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ़ सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स। हमें एक सेट दिया है, उस सेट में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमें सेट दिया नहीं है, सेट में बोल रहा है कि सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, और हमें क्या है, सेट बी तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, सेट बी के ये 3 एलिमेंट हैं, इसके भी 3, 4, 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A×B। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, A×B क्या होता है, A×B होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी, जो हमारा सेट ए है और सेट बी है ना, इनका अगर हम इस A×B करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने का फॉर्मूला बताया था, ये होता है नंबर ऑफ A×B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A×B। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा NA × NB, यही तो होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जितने एलिमेंट हमारे ए सेट में होंगे और जितने एलिमेंट हमारे बी सेट में होंगे, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देने पर हमें क्या मिलता है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये यानी कि A×B, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कितने हैं करके हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एन ए क्या है हमारा, सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, हमें 3 दिए हैं। ठीक है, और सेट बी में बी सेट दिया है, देखो इसके एलिमेंट भी तो 3 है ना, ये देखो एन बी भी 3 है। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A×B है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे 9 एलिमेंट, इसमें हमारे 9 एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ G=, देखो G एक हमें सेट दिया है, एक सेट हमें क्या दिया है, H दिया है, हमें फाइंड करना है G×H एंड H×G। यानी कि हमें देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट G और H का निकालना है, और एक बार किसका निकालना है, H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम देखो सबसे पहले G×H निकाल लेते हैं। देखो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आपको बताया था, G×H ये होता है, देखो G हमें 7, 8 दिया है, तो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं 7, 8, और कैसे हो जाएगा ये क्रॉस, देखो
जी क्रॉस एच का मतलब है, देखो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम इसको क्या है, ये एक हमें हमारा एक सिंबल है दिखाने का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट को पहले वाले सेट के पहले एलिमेंट और देखो पहले वाले सेट के पहले एलिमेंट का तीनों एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के तीनों एलिमेंट के साथ हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। देखो 7 5 एक पेयर हो गया पहले एलिमेंट के साथ, फिर 7 4 ये दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा पेयर, फिर 7 2 ये हमारा तीसरा पेयर बन गया, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारा और क्या आ जाएंगे हमारे, अब 8 को लेंगे हम, 8 का 5 के साथ, फिर 8 का 4 के साथ पेयर, फिर हम 8 का किसके साथ पेयर बनाएंगे, 2 के साथ पेयर बनाएंगे ना। तो देखो एक बार हमने 7 का बनाया सबके साथ पेयर, एक बार हमने 8 का बना दिया सबके साथ पेयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखो चेक करने के लिए, देखो इसके एलिमेंट अभी तो 6 एलिमेंट है यहाँ जो हमने किया है, लेकिन इसके एलिमेंट को चेक करने का तरीका क्या होता है, जो हमारा पहले वाले सेट के एलिमेंट हैं और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो देखो हमारे एलिमेंट, देखो इसमें फर्स्ट वाले जी वाले सेट में 2 एलिमेंट थे, सेकंड वाले एच वाले सेट में 3 एलिमेंट थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराया, क्या हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। अब देखो 6 ही तो है हमारे एलिमेंट, ये 6 एलिमेंट है ना। तो देखो अब हम निकालते हैं एच क्रॉस जी। देखो एच क्रॉस जी निकालेंगे यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, एच क्रॉस जी, एच और जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, हम पहले एच लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अभी तक तो हमने पहले जी लिखा था, जी क्रॉस एच था, लेकिन एच क्रॉस जी में पहले एच आ जाएगा ना, पहले एच आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा जी आ जाएगा, जी यानी कि 7 8 ये वाला आ जाएगा। अब देखो अब हम 2 के साथ इन दोनों का लेंगे, 4 के साथ इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 2 का इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 7, 2 7 एक पेयर हो जाएगा, 2 8 एक पेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से 4 का हम बनाएंगे दोनों के साथ, 4 7 4 8, ठीक है। फिर देखो 2 7 2 8 ये पेयर बन गया ना, ये देखो। अब देखो इसमें भी एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे 6 ही होंगे, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 6 होंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी, देखो जो हमारा, देखो यहाँ पर भी हमारा क्या है 2 7 है, यहाँ भी 2 7 7 2 है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, देखो ऊपर वाले में हमारा क्या है, जी क्रॉस एच में क्या है 7 2 है, ठीक है। दूसरे वाले में हमारा एच क्रॉस जी में क्या है, हमारा एच क्रॉस जी में हमारा है 2 7। देखो क्या ये इक्वल होते हैं, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, देखो क्योंकि ये देखो जब भी हमारा ये क्या होगा ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे ये हमारा ये कार्टेशियन की फॉर्म में लिखा जाएगा ना, कार्टेशियन क्या होते हैं हमारे, जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम दिखाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसे दिखाते हैं ना, क्या होते हैं हमारे ये इस तरह से एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम ऐसे ही तो दिखाते हैं। अब देखो अगर आप देखोगे इसमें हम ड्रॉ करते हैं, अगर हम इस एक्सिस में ड्रॉ करते हैं 7 2 अगर हम करेंगे तो हमारा कहाँ आएगा 7 2, कहीं यहाँ अगर सपोज कर लो मैंने यहाँ मेरा 7 था, यहाँ 7 2, और अगर मैं 2 7 की बात करूँ तो 2 7 कुछ इस तरह से आएगा। ये देखो दोनों लाइनें हमारी क्या होंगी, पूरी अलग होंगी, ये सेम नहीं है, ये यहाँ आ रहा है और ये इधर आ रहा है, दोनों की जगह क्या है अलग अलग है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो 7 2 और 2 7 तो कभी इक्वल होते ही नहीं है ना, और ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, किस कंडीशन में नहीं होते हैं, जब भी हमारा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टाइप में ऐसे दिया रहेगा, इसका मतलब कि ये ओपन ब्रैकेट वाले फॉर्म में दिया रहेगा, तो ये इक्वल नहीं माने जाते हैं। लेकिन अगर जब हम सेट की बात करते हैं, अब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सेट पढ़ा था, वहाँ पर हम ऐसे देखते थे 2 7 होता था और 7 2 अगर होता था, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि वो बात एक ही है, वो इक्वल होते थे, क्योंकि वो सेट में होता था, आगे पीछे होते थे, उनके ऑर्डर आगे पीछे चल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसा होता था ना। देखो क्या होता था 2 7 कहो या 7 2 कहो, वो चीज़ एक ही बात होती थी, क्योंकि 2 भी होता था, 2 पहले है 7 बाद में है, 7 पहले है 2 बाद में है, एक ही बात होती थी ना, सेट की फॉर्म में ये होता था। लेकिन हमारा क्या होता है, ये सेट है और ये क्या है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, तो
देखो तब क्या इस कंडीशन में क्या होगा, कभी भी जो ये 7 2 है 2 7 इक्वल नहीं होंगे, 2 8 2 है 2 8 इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी क्रॉस एच जो होता है ना हमारा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कभी भी ये ऐसे इक्वल नहीं होंगे। जैसे जी क्रॉस एच है तो ये एच क्रॉस जी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, जी क्रॉस एच नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी। ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। देखो हमें क्या बताना है, हमें पहले तो ट्रू फॉल्स चेक करना है। ट्रू फॉल्स तो हमें बताना ही बताना है, साथ में हमें ये भी देखना है कि अगर वो फॉल्स हो जाएगा ना तो हमें उसका जो ट्रू वाला आंसर है वो बताना है कि क्या होगा। ठीक है, हमें दिया है ये जो है ना, देखो हमें दिया है P और Q दे रखा है, तो अगर हमें P क्रॉस Q निकालना है, ठीक है, P क्रॉस Q यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे पता लगाते हैं, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगाते हैं अगर हमारे पास कोई सेट दिया होगा, P सेट और Q सेट हैं। जैसे देखो P और Q सेट के जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट P और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट Q, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, उनके एलिमेंट को कितने हैं, इसमें देखो 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 4 आने चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो इसने केवल 2 ही एलिमेंट दिए हैं ना, 4 एलिमेंट थोड़ी है, ये तो पूरा एक एलिमेंट होगा ना इसके अंदर। ये देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, और 2 एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते, ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। तो देखो ये तो हमारा फॉल्स हो गया दिखने पर ही, पर हम इसको चेक करके हम सही बता देते हैं कैसे आया। देखो इसका ट्रू आंसर क्या होगा, P क्रॉस Q जब देखो, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, P और Q का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है P क्रॉस Q, तो देखो ये क्या हो जाएगा, हम क्या लिखते हैं MN NM। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले वाले सेट का पहले दोनों के साथ हो जाएगा ना पेयर, MN होगा MM होगा, फिर उसके बाद NN होगा, दूसरे वाले का दोनों के साथ होगा, फिर NM होगा। तो देखो ये 4 हमारे निकल गए ना, ये देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कितने आ गए हमारे, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ये है हमारा ट्रू। ठीक है, ट्रू यानी कि ये ट्रू वाली बात है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसका जो पार्ट है ये फॉल्स बोलता है, जो ये दे रखा है इसने ये फॉल्स है। ठीक है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी हमारे कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी। देखो सबसे पहले ना इसको करने से पहले मैं इसका एक, देखो इसको प्रूव भी करके दिखाती हूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या बोलता है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी। देखो ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। फिर बोलता है देन ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ये इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो ये भी बोलता है अगर ए और बी हमारे नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होंगे, ऐसे बोलता है। फिर बोलता है देखो ये चीज़ है, बोलता है अगर देखो ये चीज़ होगी या नहीं होगी हमें ये दिखाना है ना, हमें प्रूफ करना है। तो देखो अगर मैं इसका कंसेप्ट आपको बताती हूँ, जैसे अगर सपोज कर लो मेरा सेट ए है 1 2 इसके एलिमेंट है, सेट बी है मेरा 3 4 उसके एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं तो मैंने नॉन एम्प्टी ही लिया है, तो मैं ए क्रॉस बी निकालती हूँ यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ, तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना हमारा। तो देखो हमारा ये भी तो नॉन एम्प्टी आया, ये मैंने नॉन एम्प्टी लिए थे ना ये दोनों, तो मेरा ये भी तो नॉन एम्प्टी आ गया ना, आ गया। अब देखो ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा फॉर्म में है। देखो फिर क्या बोलता है, देखो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, ये कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो देखो ये हमारा एक किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करूँ, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की सेट बिल्डर फॉर्म होगी हमारी। इसको देखो ऐसे लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब ये होता है ना, जो ये हमारे एलिमेंट है ना, हर एक पेयर में, देखो हर एक पेयर में हम पहले वाले को एक्स लेंगे, दूसरे वाले को वाई मानते हैं, क्योंकि ये होता है, इसको हम एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते हैं, एक्स वाई, इसको एक्स ले लेंगे, इसको वाई। जो सारे पहले वाले एलिमेंट हैं वो एक्स को बिलोंग कर रहे होंगे, वो एक्स होंगी।
ठीक है। और जो दूसरे वाले एलिमेंट होंगे उसको हम y बोलेंगे। तो जो x वाले एलिमेंट होंगे, जो पहले वाले एलिमेंट होंगे ना, वो हमारे सेट ए में बिलोंग कर रहे होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे वो, जो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होंगे। और जो सेकंड नंबर पे हैं जो एलिमेंट दूसरे वाले हैं y वाले, वो हमारे b के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू ए। देखो जो x, जो ये पहले वाले सारे एलिमेंट है ना, सारे पेयर में पहले वाले एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट हो जाएंगे, और जो दूसरे वाले एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट हो जाएगी, यानी कि x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग टू बी। देखो मैंने x और y क्यों लिया, क्योंकि ये हर किसी के लिए दिखा दे रहा है। अब हम देखो एक एक करके नहीं दिखा सकते ना। देखो यहाँ 1 था, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे बार बार नहीं लिख सकते ना। देखो लिख भी सकते हैं, लेकिन इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही सिंबल हमने चूज़ कर लिया, एक ही सिंबल हमने x ले लिया, और जो सेकंड वाले एलिमेंट है इनको दिखाने के लिए y ले लिया। तो x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एंड हम क्या लिख सकते हैं, या कॉमा करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो a एंड b है ना, a एंड b नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारा, नॉट इक्वल्स टू 5। 5 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 5? 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट जरूरी होनी चाहिए। अब देखो ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो क्यों होगा ऐसा, ए बी नॉट इक्वल्स टू 5, ये हर कंडीशन के लिए ही होगा, ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू 5। यानी कि देखो एक भी अगर हमारा ए बी, देखो ए अगर हमारा क्या है 2 3 है, बी हमारा क्या है 3 4 है। ठीक है, ये हमारा सेट है। तो देखो अगर मैं क्या ले लूँ, सॉरी, अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट को एम्प्टी ले लूँ, ठीक है, एम्प्टी ले लूँ, तो मेरा जो ए क्रॉस भी आएगा ना वो हमारा निकलेगा ही नहीं। निकलेगा नहीं का मतलब ये है कि वो हमारा 5 आएगा हर कंडीशन में। अगर हमारा ए एम्प्टी आ गया, ए सेट हमारा एम्प्टी दिया है या बी सेट हमारा एम्प्टी दिया है ना, कोई भी एक सेट हमारा एम्प्टी दिया होगा, तो जो हमारा ए क्रॉस बी यानी कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा हमेशा 5 आएगा। निकाल नहीं पाएंगे हम उसको। देखो कैसे नहीं निकाल पाएंगे, तो देखो एक ही जगह तो ब्लैंक रह जाएगा, एम्प्टी है। फिर हम क्या करेंगे 3, 4। अब देखो मैं किसका मल्टीप्लाई, देखो मैं किसके साथ 3 का पेयर लूँ, किसके साथ मैं 3 का पेयर लूँ, देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट तो हो ही नहीं रहा है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ देखूँगी, देखो इसी तरह से अगर मैं दूसरा वाला देखूँगी तो किसके साथ में 4 का ले लूँ, पता ही नहीं लग रहा ना। ये देखो इसका मतलब हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। अब हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा वो भी फिर 5 आ जाएगा। तो जो हमारा ए और बी होता है, अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ए क्रॉस बी अगर हमने निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालने के लिए दोनों एलिमेंट क्या होने, दोनों सेट हमारे क्या होने चाहिए, दोनों सेट में हमारे एक ना एक एलिमेंट होना ही चाहिए। यानी कि देखो हमारे दोनों सेट क्या होने चाहिए, दोनों सेट हमारे नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए वो। ठीक है, तब हमारा ये हर कंडीशन के लिए होगा, ये हर कंडीशन के लिए होगा, ये वाली कंडीशन की ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो देखो होता है। अब देखो ये जो ये क्वेश्चन वाला बोल रहा था ना, ये क्या बोल रहा था, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। देखो नॉन एम्प्टी लिए हैं मैंने। उसके बाद बोलता है कि देन ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी सेट ही आया है ना, नॉन एम्प्टी सेट। देखो इसमें 4 एलिमेंट है, एम्प्टी नहीं है। तो देखो इस कंडीशन के लिए और क्या होगा, देखो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। देखो एक्स बिलोंग्स टू ए, जो हमारे पहले वाले सारे एलिमेंट होते हैं ना वो ए के एलिमेंट होते हैं। देखो चेक करके भी देख लो, ये 1 1 2 2, देखो क्या है 1 1 2 2, यानी कि 2 बार हमने लिखा है यहाँ, तो 1 और 2 इसके एलिमेंट है ना, देखो ए के एलिमेंट है। और जो बाद वाले हैं 3 4, देखो 3 4 ये हमारे बी के एलिमेंट है। तो यानी कि इसकी जो बात है ये ट्रू है, इसका स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रू। ये हमने चेक भी कर लिया इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड पार्ट है, इफ ए 1 2 ये हमें सेट दिया है, बी दिया है हमें 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। यानी कि जो देखो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बी इंटरसेक्शन 5 समझ में आ रहा है। तो देखो हमें ये कंडीशन दिखानी है, ये होता है, ये ट्रू है या क्या है, ये हमें चेक करना है ना। सबसे पहले हम जो उसने दिया है हम उससे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 है ना, तो ये हमने दिखाना है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, बी इंटरसेक्शन 5 हमेशा 5 ही तो होगा।
इन दोनों में कॉमन फाइव। तो अब देखो ए क्रॉस फाइव, यानी कि जो मेरा ए एलिमेंट है वो ए सेट क्या है मेरा 1 2 है, क्रॉस फाइव क्या है ये, वो तो एम्प्टी सेट है। अब देखो ये तो कुछ बन ही नहीं पाएगा, ये वही वाली कंडीशन आ गई ना जो इससे पहले मैंने अभी एग्जांपल में समझा था सेकंड पार्ट में ना। वहाँ क्या समझा था मैंने, अगर एक भी सेट हमारा एम्प्टी होगा तो उसका जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, देखो ये क्रॉस ये क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी हमारा फाइव आएगा, हम उसको निकाल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी आ जाएगा, फाइव ही आ जाएगा वो। देखो कि वन के साथ में किसका मल्टीप्लाई कर, वन के साथ में किसका पेयर बनाओ, देखो टू के साथ किसका पेयर बनाओ, यहाँ पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट नहीं है तो ये फाइव हो जाएगा ना इसका। तो देखो देखो आ गया नहीं फाइव। अब देखो हम यहाँ क्या लेकर चले थे, हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और हमारा क्या आ गया ये राइट हैंड साइड। तो देखो क्या हो गया है, प्रूफ तो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इतना होता है, ये बोल रहा है ये फाइव। अब देखो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है, ये वाली कंडीशन जो इसने दी है वो ट्रू है, ठीक है, ट्रू बोलता है वो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।